हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नज़रुल हक और आपका स्वागत है NH एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उर्दू पेडागोजी का पहला टॉपिक, जो है ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। तो हम इसमें पहले थ्योरी को देखेंगे। इसमें हम पहले थ्योरी को देखेंगे, एक एक करके थ्योरी पूरा देख लेंगे और इसी हिसाब से जितने भी सवालात बनते हैं सारे सवालात को हम हल करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ कि जो टॉपिक है हमारा कि ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब। तो इख्तिसाब को ही हुसूलियाबी बोलते हैं, इख्तिसाब को ही हुसूलियाबी बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि ज़बान है, उसके बाद आमोजिश है, इख्तिसाब है। तो एक एक करके देखेंगे कि ज़बान क्या है, उसके बाद इख्तिसाब, आमोजिश, इख्तिसाब। आमोजिश और इख्तिसाब जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये सीखने, जैसे बच्चे जो सीखते हैं तो उसी में फ़र्क होता है कि बच्चे घर पे कैसे सीखते हैं, माहौल में कैसे सीखते हैं या स्कूल में कैसे सीखते हैं। तो ये दोनों चीज़ को आप जब आगे बढ़ेंगे मेरे साथ तो धीरे धीरे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आइए अब हम वीडियो को तफसील से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले जो देख रहे हैं कि ज़बान, क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो ज़बान देख रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ज़बान क्या है। तो यहाँ देखेंगे ये जो ज़बान है, यहाँ ज़बान की से मुराद ये है कि हम जब एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं, हम एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो ज़बान की बात कर रहे हैं। चाहे वो कैसे भी करें आप, किसी भी ज़बान में करें आप, तो आप एक दूसरे से जैसे ही आप रब्त कायम करते हैं तो एक ज़बान के ज़रिए से ही करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात व ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने के सौती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। क्या कहते हैं? सौती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दो लफ्ज़ आया, एक है सौती और एक है लफ्ज़ी। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि सौती किसको बोलते हैं और लफ्ज़ी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखिए, अब मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल लिखें, तो ये जब लिखा हुआ है तो ये लफ्ज़ है। ठीक है, ये जब लिखा हुआ है ये लफ्ज़ है। या स्कूल है तो वो स्कूल है, लेकिन जब आप उसको ज़बान से अदा करते हैं, कोई आवाज़ देते हैं, जैसे स्कूल जब बोलते हैं तो वो हो गया सौती। ठीक है, समझ गया, लफ्ज़ी और सौती। तो ज़बान की तारीफ़ क्या हुई आपके सामने। देखिए कि ज़बान क्या है। तो हमने अभी आपको बताया ना कि ज़बान किसको बोलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, अपने ख़यालात को दूसरे के सामने बयान करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात व ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सौती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। तो आप अभी ज़बान के बारे में समझ गए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ज़बान एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों की मदद से एक दूसरे से राब्ता किया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि आवाज़ों और इशारों। तो आवाज़ों और इशारों इसलिए कहा कि हमारे मुंह से जो भी कुछ निकलता है वो एक आवाज़ की शक्ल से निकलता है। ठीक है, आवाज़ की शक्ल से निकलता है। या जैसे हम हाथ से इशारे करके बात करते हैं तो उस इशारे की बात की जा रही है कि कोई बात हम जब ज़बान से बोलते हैं तो अगर कोई ना समझे तो हम उसको हाथ हिला के भी बताते हैं और ज़बान से भी बोलते हैं, ताकि हमारी जो बात है, हमारे जज्बात है वो दूसरों तक पहुंच जाए। या क्या करते हैं, या मालूमात का तबादला किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। तो अब देखते हैं कि अगरचे इंसानों के अलावा मुख्तलिफ़ जानदार में तरसील मालूमात करते हैं। तो यहाँ देखिए कि इस दुनिया में जितने भी हमारे इन्वायरमेंट पे देखेंगे कि जैसे गाय, भैंस, जानवर, परिंदे, आप समझ लीजिए जानवर, परिंदे जितने भी हैं, जो भी है जानदार है, तो एक दूसरे से वो राब्ता वो भी कायम करते हैं। ठीक है, वो भी कायम करते हैं और एक दूसरे से वो भी बात करते हैं। लेकिन हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ज़बान के बारे में, उमूमन उसके बारे में बात करते हैं जो इंसान एक दूसरे से करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कि मगर ज़बान से उमूमन निज़ाम लिया जाता है जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से तबादला ख़याल करते हैं। और ज़बान, ठीक है, यहाँ जो ज़बान की बात जो बोली जा रही है, तो ज़बान की बात है कि इंसान, यहाँ जानवरों के बारे में या परिंदों के बारे में बात नहीं की जा रही है। जो ज़बान हम यूज़ करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा जो हम बोलते हैं, तो उसमें
उसकी बात की जा रही है कि जो हम भाषा बोलते हैं एक दूसरे से, इंसान जो एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ एक ख़ास लाइन है जो आपको देखने की ज़रूरत है कि लिखा है कि ज़बान जो है बोलियों के मजमुआ का नाम है। क्या है? ज़बान बोलियों का मजमुआ का नाम है। तो यहाँ सवाल एक पैदा ये होता है कि बोली क्या होता है, या जैसे यहाँ लिखा है कि ज़बान, अभी तो हम ज़बान के बारे में सीख रहे थे, तो हम इसलिए आपको शुरू में बताया कि ये जो ज़बान की बात हम कर रहे हैं, ये ज़बान जो है एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते वो है। यहाँ बोला जा रहा है कि ज़बान जो है बोलियों का मजमुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बोली क्या है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ कि बोली क्या है। ठीक है, ये आपके सामने है बोली। तो हमने आगे इसमें पढ़ा इसके बारे में कि जो ज़बान है वो बोलियों का मजमुआ है। ठीक है, तो बोली क्या है? तो बोली की कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होते। ठीक है, जो बोली है जैसे आमतौर पे एक छोटे से इलाके में बोली जाती है, अपने गांव देहातों में बोली जाती है, लोग एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए बोलते हैं, और वो जो बोली है वो उसी जगह के लिए महदूद है। वहाँ के लोग सिर्फ ही समझते हैं एक दूसरे के बारे में, फिर दूसरे जगह के लोग वो लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो उनके खुद की एक बोली होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोली जो है मकामी होती है, जो एक छोटे इलाके तक महदूद होती है। ठीक है, बोली रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है। रोज़मर्रा गुफ्तगू के मतलब सुबह से शाम तक, जैसे आम इंसान जब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं, तो बोली के ज़रिए से ही करते हैं। उसमें कोई अदब का ख्याल नहीं किया जाता, बस ऐसा किया था कि जो बोली जाए और दूसरे तक, जो भी बात आप करें दूसरे तक वो पहुँच जाए, वो समझ जाए। ठीक है, बोली के लिए फसाहत या दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये दिखा ज़रूरी नहीं है, फसाहत और दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे दो लफ्ज़ हैं कि फसाहत और दुरुस्तगी। तो यहाँ फसाहत बोलने का मतलब ये है कि जब बोली कोई भी इलाके में जब कोई इंसान अपने ख़यालात का इजहार करता है तो वो कवायद को नहीं देखता है, और उस पर फसी और बलीग अपने जुमले को फसी और बलीग बनाने की कोशिश नहीं करता, और ना ही ज़्यादा मुहावरा इस्तेमाल करता है, बल्कि अपनी जो बात है रोज़मर्रा सुबह से लेकर शाम तक आमतौर पे जो बातें होती है वो करते रहते हैं, और उसमें दुरुस्तगी की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल जो भी आगे पीछे करके जो भी है जैसे भी वो अपना बोलते रहते हैं। उसमें ये होता है कि इंसान एक दूसरे का जो जज्बात है वो तो समझ लेते हैं, और जैसे आप अदब की जब बात करेंगे तब वहाँ फसाहत और दुरुस्तगी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ लिए वहाँ कि बोली किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ज़बान क्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ ज़बान क्या है। तो इस ज़बान का मतलब तो था कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे से बात क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और जब इसी ज़बान के बारे में आप देखें कि ये जो ज़बान है वो बोलियों का मजमुआ है। तो जब बोलियों का मजमुआ है तो बोली क्या है, तो बोली के बारे में आपने अभी सुना। उसके बाद अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि ज़बान जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और ज़बान क्या है। तो ये देखिए आपके सामने ज़बान है कि हाँ, तो यहाँ ज़बान के बारे में देख रहे हैं कि ज़बान के मुतय्यन उसूल और ज़वाबित होते हैं। ज़बान के लिए मुतय्यन उसूल और ज़वाबित होते हैं, मतलब इसके लिए ज़बान के लिए एक कवायद आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में आपको जो उसूल और ज़वाबित बताए गए हैं उसके हिसाब से आपको ज़बान इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि ज़बान कसीर आबादी और बड़े इलाके में बोली जाती है। वहाँ बोली के बारे में क्या बोली जा रही थी कि वहाँ एक छोटे इलाके में बोली जाती है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि ज़बान कसीर आबादी में इलाके में बोली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उर्दू एक ज़बान है, उर्दू क्या है? बोली नहीं, एक ज़बान है। तो उर्दू आप देखिए कि बिहार में जिस तरह से उर्दू बोली जा रही है उस तरह से यूपी में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी आप देखेंगे तो उर्दू जो एक ज़बान है वो हर जगह एक ही तरह से बोली जा रही है। लेकिन अगर कोई ज़बान है या कोई अगर बोली है तो वो बोली एक छोटे से इलाके में बोली जाती है। लेकिन यहाँ देखिए कि ज़बान मियारी और आला होती है। ठीक है, जो अदब सहाफ़त, हुकूमती और दीगर दफ्तरों और अदलिया वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अदलिया वगैरह में इस्तेमाल होती है। देखिए अदलिया वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ आप एक समझने की बात यह है कि ज़बान मियारी और आला होती है। ज़बान की बात करें, जैसे हमने अभी आपको उर्दू ज़बान की मिसाल दिया। ठीक है, तो ज़बान में अदब, ठीक है, अदब किसको कहते हैं? जिसमें अदब आप जिसमें लिटरेचर वाला काम हो, जैसे जिसमें अफसाना, ड्रामा, नावल, ठीक है, ये सब चीज़ें जिसमें लिखी जा रही हो तो उसको बोलते हैं। जैसे उर्दू अदब में आप देखेंगे कि उर्दू अदब में बेहतरीन नावल लिखी गई, जैसे उमराव जान अदा या ड्रामा, इस तरह से
और दास्तान वगैरह है, ठीक है। और सहाफ़त, सहाफ़त कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जब देखेंगे तो वो किसी बोली में नहीं बल्कि ज़बान में उसको लिखा जाता है, ज़बान में। या हुकूमती जैसे सरकारी जो काम हो या दीगर दफ्तर वगैरह में देखेंगे कि जो ज़बान का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लिखा है कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ज़बान के लिए फ़साहत और दुरुस्तगी ज़रूरी है। तो ये कुछ लोगों की बात नहीं है, ज़बान के लिए फ़साहत और बलागत अगर हो उसमें तो ज़बान को मियारी समझा जाता है, ज़बान को अच्छा समझा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से बोली और ज़बान की बात क्लियर हो गई। ज़बान किसको कहते हैं, बोली किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। तो अब हम एक खाका देख लेते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। आपके सामने एक खाका है कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो आपके सामने क्या है कि हमने एक खाका बनाया है, बोली और ज़बान में फ़र्क क्या है। तो आप इसमें देखेंगे तो एक एक फ़र्क आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है पहले कि बोली के लिए कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होते, ठीक है। यहाँ ज़वाबित में तो होना चाहिए, ठीक है, ज़वाबित नहीं होते। जबकि ज़बान के लिए है कि ज़बान मुतय्यना उसूल और ज़वाबित होते हैं ज़बान में, ठीक है। और उसके बाद है कि बोली मकामी होती है जो एक छोटे इलाके में महदूद होती है। और ज़बान के बारे में बात की जा रही है कि ज़बान कसीर आबादी और बड़े इलाकों में बोली जाती है। इसी तरह आप आगे देखें कि बोली के बारे में है कि बोली रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे सुबह से शाम लेके या खेत खलिहान में जो बोली जाती है, एक दूसरे के एहसासात जज्बात जो समझा जाता है तो बोली के ज़रिए से ही होता है। ज़बान के बारे में कि ज़बान मियारी और आला होती है जो अदब, सहाफ़त, हुकूमती और दीगर दफ्तरों और अदलिया वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है बोली के बारे में, देख लेते हैं उसको कि बोली और ज़बान के बारे में। बोली के लिए फ़साहत और दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। इसी का अपोजिट है, उसी का उल्टा है कि ज़बान के लिए फ़साहत और दुरुस्तगी ज़रूरी है। तो यहाँ बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि बोली किसको बोलते हैं और ज़बान किसको बोलते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या है कि तो हमारा जो टॉपिक था वो था ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब, ठीक है। तो हमने अभी ज़बान के बारे में देखा और बोलियों का मजमुआ जो ज़बान है तो बोलियों के बारे में देखा और ज़बान के बारे में देखा। तो अब देखेंगे कि इख्तिसाब और आमोजिश क्या होता है, आमोजिश और इख्तिसाब क्या होता है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब। तो हमने यहाँ लिखा है पहले इख्तिसाब, देखिए कहाँ गया, इख्तिसाब पहले लिखा है, उसके बाद आमोजिश लिखा है, ठीक है। तो इसके लिखने की एक वजह यह है कि जो बच्चा जो सीखता है वो पहले इख्तिसाब करता है, उसके बाद आमोजिश होता है। तो इख्तिसाब क्या होता है, आमोजिश क्या होता है, आप देखिए इसको एक एक करके आप देखेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। तो आप यहाँ देखिए कि जो इख्तिसाब है, इख्तिसाब को तहसील बोलते हैं और हुसूलियाबी बोलते हैं। तो ये तीन लफ्ज़ लिखने का मकसद ये है कि आप लफ्ज़ को देखिए, क्योंकि बहुत सारा सवाल इसलिए गलत हो जाता है कि आपको लफ्ज़ के ज़रिए से फंसा दिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ कि इख्तिसाब जो है उसी को तहसील बोलते हैं और हुसूलियाबी बोलते हैं। एक लफ्ज़ हो गया और आमोजिश, ठीक है। तो इख्तिसाब, तहसील और ये जो है तीनों एक ही माना में है। तो इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्जन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्जन और आमोजिश को बोलते हैं अधिगम, ठीक है। आमोजिश को बोलते हैं क्या, अधिगम बोलते हैं। देखिए इख्तिसाब को अर्जन आ गया, इख्तिसाब को बोलते हैं अर्जन, ठीक है। और आमोजिश को बोलते हैं अधिगम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इख्तिसाब, अर्जन को बोलते हैं एक्विजिशन इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं इसको लर्निंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं इसको। तो ये लैंग्वेज में फ़र्क है, बाकी सब एक ही है। जैसे इख्तिसाब, तहसील और हुसूलियाबी को अर्जन, एक्विजिशन बोलेंगे, और आमोजिश को लर्निंग बोलेंगे, और भाषा अधिगम बोलेंगे। तो ये बताने का मतलब ये है कि जो लोगों ने हिंदी को भी सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के लिए लिया है या इंग्लिश को लिया है, तो ये जो बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको वहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की कि भाषा का जो आमोजिश और इख्तिसाब है, भाषा का अधिगम भाषा का अधिगम और अर्जन और अधिगम है, या लैंग्वेज का जो एक्विजिशन और लर्निंग है, वो बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक तरफ लिखा है इख्तिसाब और दूसरी तरफ लिखा आमोजिश, और टॉपिक में क्या था,
आमोजिश पहले और इख्तिसाब पहले। तो हमने इख्तिसाब को पहले लिखा है। इसकी वजह ये है लिखने की कि जब बच्चा घर में पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो इख्तिसाब करता है, पहले वो अर्जन करता है, उसके बाद जब वो बड़ा होता है तब आमोजिश होता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इख्तिसाब क्या है और आमोजिश क्या है। तो हम एक एक करके अब इसको देखेंगे कि जब कोई भी बच्चा घर पे जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो घर पे चीज़ों को सीखता है। तो पहले एक बात थी ये कि जब स्कूल बच्चा आता है तो वो बिल्कुल मतलब खाली जहन होता है, वो कुछ भी सीख के नहीं आता, बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि बच्चा जब स्कूल जाता है ना तो वो ज़बान सीख के जाता है। आप जब स्कूल में जब फर्स्ट क्लास में या नर्सरी में या किसी भी क्लास में आप जब बच्चों को पहले पढ़ाते हैं तो आप कुछ बोल के ही पढ़ाते हैं ना, बोल के ही पढ़ाते हैं, ज़बान से बोलते हैं। तो बच्चे अगर ज़बान जानते हैं तभी तो आप बच्चे को बोल के सुनाते हैं, वरना तो अगर बच्चे कुछ भी ना जाने, बोलना ना जाने या सुनना ना जाने तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इख्तिसाब की बात है तो इख्तिसाब जो है वो समाज में होता है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सीखता जो बच्चा तो सबसे पहले घर में सीखता है, घर पे लोगों को देखता है, उसके बाद समाज में सीखता है। तो हमने यहाँ एक लिस्ट है पूरी कि बच्चे इख्तिसाब कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, समाज में करते हैं बच्चे इख्तिसाब, ठीक है, और नकल करके करते हैं। नकल करके क्या, किसी को अगर बोलते हुए सुना या किसी को करते हुए सुना तो बच्चा उसको करता है और करके सीख जाता है। ठीक है, और जो इख्तिसाब होता है वो मादरी ज़बान होता है। ठीक है, मादरी ज़बान होता है, बच्चा ख़ानदान से सीखता है। ठीक है, और ये कुदरती और फितरी होता है। या कुदरती और फितरी इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा घर पे पैदा होता है तो उसमें कोशिश नहीं करता वो कि किसी चीज़ को सीख ले, बल्कि वो घर पे रहते बोलना सीख जाता है। जो उसकी माँ जो ज़बान बोलती है उसी हिसाब से वो बोलना सीख जाता है। और एक बात जो है यहाँ ख़ास बात जो है वो स्कूल जाने से पहले, ठीक है, तो इख्तिसाब जो होता है वो स्कूल जाने से पहले होता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद अब हम देखते हैं आमोजिश को। तो आमोजिश उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, बच्चा किताबों से सीखता है। आमोजिश में बच्चा किताबों से सीखता है और स्कूल में सीखता है। ठीक है, और उसको बोलेंगे दूसरी ज़बान। ठीक है, वो है मादरी ज़बान जो है इसमें होता है, इख्तिसाब में होता है। और एक बात ये है कि जब बच्चा वहाँ आमोजिश करता है, स्कूल में सीखता है, तो उसके लिए उस्ताद और क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ स्कूल और क्लासरूम, उस्ताद यानी टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ ये कोशिश से सीखता है। ठीक है, कोशिश से सीखता है, मेहनत करता है तभी वो सीख सकता है, वरना नहीं सीख पाएगा। और दूसरी बात जो लास्ट बात है वो है कि स्कूल जाने के बाद सीखता है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आपको सामने नज़र आ गया कि बच्चा जो सीखता है वो समाज में रह के सीखता है, यहाँ स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है, किताबों के ज़रिए से सीखते हैं, टीचरों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है बच्चे जो आमोजिश होता है वो स्कूलों में होता है, किताबों से ज़रिए से होता है, और क्लासरूम में जब वो बैठता है तभी होता है। और यहाँ है कि ख़ानदान में रह के नकल करके कुदरती फितरी तौर पर स्कूल जाने से पहले होता है। तो ये खाका पेश करने का मकसद ये है कि जैसे सवाल पूछ लिया जाता है, हम मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं। सवाल ये है कि बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है, और आपको जवाब में 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो वहाँ दे देगा समाज में, परिवार में, ठीक है, ख़ानदान में, और उसके बाद दे देगा स्कूल में। ठीक है, उसके बाद दे देगा किताबों से। तो आपको सही जवाब चुनना है। सही जवाब कैसे चुनेंगे, अगर आपको वहाँ समाज दिख रहा है, ठीक है, तो आपको समाज में टिक लगाना है, इसलिए कि समाज में परिवार, खानदान सब कुछ आ जाता है। अगर आप वहाँ लिखेंगे कि स्कूल में सीखता है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। और आपके सामने जितनी भी बातें हैं ये जो जितनी भी बातें आपके सामने ये आप इसको जहन में रख लीजिए, इधर के और इधर बात को दोनों को अलग अलग करके आप जहन में रख लीजिए कि जो इख्तिसाब होगा वो समाज से नकल करके मादरी ज़बान, ख़ानदान से होगा, कुदरती या फितरी तौर पर होगा, और स्कूल जाने से पहले होगा। ठीक है, और जो आमोजिश किताब से, स्कूल से दूसरी ज़बान इसको बोलेंगे, और उस्ताद और क्लास से, और कोशिश और मेहनत करने से, और स्कूल जाने के बाद सीखता है। तो ये जो खाका है आप अगर जहन में बैठा लेंगे तो आपका लगभग सवाल जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल फंसाने के लिए, ऐसे ही आपको चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इस हिसाब से जवाब देंगे इसको जहन में रख के तो आपका जवाब सही हो जाएगा। तो आपने अभी जितना भी थ्योरी देखा है ऊपर से नीचे तक, आपने जो भी देखा, ठीक है, सबसे पहले आपने ज़बान के बारे में देखा, बोली के बारे में देखा, ठीक है, और ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक है। अगर आप इसको जहन में रख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका 25% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको यही चीज़ समझना है कि ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल में नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो दूसरे से शेयर भी ज़रूर कीजिए।